अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई हादसा पेश आने पर लोगों की मदद करना, उनका सहारा बनना, उनको खाना खिलाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर की तालीम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। एक इंसान की जान बचाना कुरान मजीद ने कहा है कि ये इतना बड़ा पुण्य और सवाब का काम है जैसे कि दुनिया के सारे इंसानों को इंसानियत की जान बचाना। कुरान के नज़दीक एक इंसान की जान इतनी कीमती है। इसी वजह से जब ये हादसा पेश आया तो मुसलमानों की बहुत सारी तंजीमें रिलीफ कैंप उड़ीसा में जहाँ ये हादसा पेश आया है लगा चुकी हैं। जब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है, मरीज़ों का इलाज भी किया जा रहा है और जमात रज़ा ये भी वहाँ पहुँच चुकी है। बहुत सारी तंजीमें लोगों की खिदमत के लिए अब तक जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के बराबर तादाद में शायद ही कोई दूसरी और तंजीम ऐसी हो जो इतना बड़ा काम लोगों की खिदमत का अंजाम दे रही हो। मुसलमानों ने हर वक्त हर मौके पर जब भी इस तरह से कोई मुसीबत कोई हादसा हमारे मुल्क में पेश आया है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुझे कोरोना के वो दिन भी याद हैं जब लोग अपने बाप को कांधा देने को तैयार नहीं था। घर वाले अपने किसी रिलेटिव के, बल्कि यूं कहिए कि किसी की माँ थी, किसी का बाप था, किसी की औलाद थी, लोग बॉडी को छूने को तैयार नहीं होते थे। उस वक्त में भी जो मुसलमान पड़ोसी थे वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने क्रियाक्रम जो भी है मरने के बाद का वो किया है। कोरोना के वक्त में कौन नहीं जानता कि मुसलमानों ने खुद एक वक्त भूखे रहकर गुजारा है, लेकिन अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू और अपने पड़ोस में रहने वाले सिख और अपने हिंदुस्तानी भाइयों को खिलाने की कोशिश की है। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे मुल्क की ना तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने आगे बढ़ चढ़कर जितने भी ये सोशल वर्क्स होते हैं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्यों? क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन अफसोस होता है जब इन सारी चीज़ों पर पर्दा डालकर, अच्छे कामों को छुपाकर खामा में कुछ इश्यूज ऐसे बनाए जाते हैं जिससे मुसलमानों की छवि ख़राब हो। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ तो इसको भी जो है ना कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह से मुसलमानों के साथ जोड़ने की कोशिश की कि गोया कि ये हादसा नहीं है बल्कि साजिश है। देखो ये मस्जिद पास में, और देखो ये जुमे का दिन, और देखो ये जुमे के बाद का कुछ वक्त, और इस तरह से, और देखो ट्रेन मास्टर जो है उसका नाम शरीफ, इस तरह से जोड़कर इसको मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई और ये कहने की कोशिश की गई कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये साजिश है। बड़ा अफसोस होता है मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि अपने हिंदू भाइयों को नीचा दिखाना हो, बल्कि जो अमन पसंद हिंदू हैं, हर फील्ड में मैं कहता हूँ बुरे लोग होते हैं। मुसलमानों में भी कुछ बुरे लोग होते हैं, हिंदुओं में भी कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को बुरा नहीं कहा जा सकता। खामे कुछ इश्यूज बनाकर इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल कायम करने वाले ये वीडियो देखें और ज़रा सोचें कि वो इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की ख़बरें बना के, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाकर किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये जितने भी हिंदुस्तानी है ना, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब एक फैमिली की तरह है। एक फैमिली का मेंबर अगर दूसरी फैमिली के मेंबर को नुकसान पहुंचाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अब मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ये है जो आप मुसलमानों को करता हुआ देख रहे हैं। इस्लाम ये है, वो इस्लाम नहीं है जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाया जा रहा है और आप उसके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को समझ कर ये समझते हो कि मुसलमान तो बहुत ख़राब है। जैसे कि लव जिहाद है ना, और जैसे कि कोरोना जिहाद भी चला था। ये जिहाद कहते ही इसको हैं, ये जिहाद है, ये मुसलमानों का जिहाद है, गरीबों को खाना खिलाना। असल जिहाद की डेफिनेशन यही है। जिहाद जो कहा जाता है ना, लड़ना, यानी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना, जो इंसानियत के दुश्मन है उनसे लड़ना। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम की तालीमात ये हैं। माशाअल्लाह जमीयत बढ़ के काम कर रही है, जमात रज़ा बढ़कर काम कर रही है, बहुत सारी और तंजीमें हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।